जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमने 20 सेट तक कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे 21 नंबर सेट। जो भी हमारे साथी अभी तक 20 सेट जो हमने कराया है नहीं देखे हैं तो वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो कि आपको रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें जीएस आती है आपको बहुत ही सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंतिम तक बने रहना। चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फिर तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्व नियोजित क्रम में अथवा निश्चित क्रम में भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों के उत्पादन को कहा जाता है। तो इसमें क्या कहा जाता है आप बताएंगे। कहा जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सस्यावर्तन। सस्यावर्तन कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन है, दिया है 2 नंबर, मिट्टी में क्षारीय जैविक पदार्थों के भाग होते हैं जिन्हें कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है आप बताएंगे। इन्हें कहा जाता है जीवाश्म। क्या कहा जाता है आप बताएंगे? जीवाश्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी की पुस्तिका हैंडबुक को कौन प्रकाशित करता है? हैंडबुक को कौन प्रकाशित करता है? तो आप बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1947 में गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन हैं? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो आप बताएंगे डॉक्टर VR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला देखेंगे, तांडव नृत्य मुद्रा में प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति निम्नलिखित में से किस काल की है? तो किस काल की है आप बताएंगे? ये चोल काल की है। किसकी है? चोल काल की। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना डैश से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है किससे संबंधित है आप बताएंगे? BPL महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ पे की थी आप बताएंगे? लंदन। कहाँ की थी? लंदन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे लोगों का 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं, कोलाइड एक डैश है। तो कोलाइड क्या है आप बताएंगे? कोलाइड विजातीय मिश्रण है। क्या है? विजातीय मिश्रण। अगला है, हाजी तीर्थ स्थल केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? तो ये है असम में आपका। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखेंगे, कह रहा समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। समाजवादी आप बताएंगे 1905 में जोड़ा गया था। चलिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है 1952 में, 1972 में, 1976 में और 1964 में। तो आप क्या बताएंगे? 1976 में जोड़ा गया था। कब? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, 3 सब जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन दिया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो आप बताएंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में किस कानून को देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है? देश का सर्वोच्च कानून कहा गया है। तो आप बताएंगे 12 का हो जाएगा सामान्य कानून। क्या हो जाएगा? सामान्य कानून। अगला है, विश्व में मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश है। मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक देश क्या है? दक्षिण अफ्रीका। क्या है?
दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन दिया है गोइटर गलगंड के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है। गलगंड जो गले में बीमारी होती है उसे कहते हैं, तो किसका उपचार किया जाता है ये आयोडीन का आइसोटोप में आयोडीन का आइसोटोप। ये जो होता है घेंघा रोग जिसे कहते हैं गले में हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 15 नंबर देखेंगे हम लोग। 15 नंबर दिया है 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो आपका आंसर आएगा, बताएंगे, ये किया गया था आपका लंदन में, ठीक है। 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था ये, ठीक है। 16 नंबर देखेंगे हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है, तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो बताएंगे ये होता है 5 वर्ष का। अगला है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में आम्र की वर्षा का अनुभव किया जाता है। आम्र की वर्षा का अनुभव किया जाता है तो वो है केरल। कौन है, केरल। अगला दिया है किसने प्रस्तावना को संविधान का सार कहा है। प्रस्तावना किसने प्रस्तावना को संविधान का सार कहा है, तो 18 का क्या हो जाएगा, सर अर्नेस्ट बारकर, ठीक है। 19 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी है। निजी स्वामित्व वाली कंपनी है, तो 19 का क्या हो जाएगा आपका टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड। अगला क्वेश्चन दिया है 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मृदा आर्द्रता अनावृष्टि के रूप में भी जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें बताएंगे कृषि अनावृष्टि। कृषि अनावृष्टि। अगला क्वेश्चन दिया है हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो ये तो सभी को आता होगा, तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिएगा हम देखेंगे 22 नंबर। कह रहा है पावर शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। पावर शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, तो बताएंगे क्या होता है इसका वाट शक्ति, ठीक है। रहा पावर जिसे शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। 23 नंबर कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान है। स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान है, तो इसके ऑप्शन दिए हैं इधर से, तो देखेंगे 23 का क्या हो जाएगा अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है, 19 से 22। अगला है 24 नंबर हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा, तो सभी को मालूम होगा ये जो आपका है रावी, क्या हो जाएगा आंसर रावी। चलिएगा 25 नंबर देखेंगे नवंबर 1946 में इस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था, तो 25 का आंसर क्या आ जाएगा, आप बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना। क्या हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का दुर्बल चालक है। दुर्बल चालक है, तो ये बताएंगे हम लोग, ये हो जाएगा आपका अधातु। क्या हो जाएगा अधातु। अगला है 27 नंबर निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम निर्यातक देश ओपेक का मुख्य सदस्य है, तो कौन सा सदस्य है, 27 का हो जाएगा लीबिया। क्या हो जाएगा लीबिया। अगला दिया है 28 नंबर, कह रहा दो लगातार संकुचन या दो लगातार विरलन के योगफलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो बताएंगे तरंग दैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं तरंग दैर्ध्य। अगला दिया है अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। जीडीपी, तो आप बताएंगे जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 30 नंबर। तो निम्न में से कौन सी नदी यमुना
की दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है। तो कौन सी है? आप बताएंगे केन। तो दोस्तों, यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। दिया है ओलंपिक का मूल डैश से जुड़ा है। ओलंपिक का मूल जो है किससे जुड़ा है? आप बताएंगे सिंगर से। सिंगर। अगला दिया है 30 नंबर तो केन हो गया था। केन, ठीक है। पूछ रहा ओलंपिक का मूल डैश से जुड़ा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप बताएंगे 31 का हो जाएगा ग्रीक, ठीक है। क्या हो जाएगा? ग्रीक। अगला है 22 नंबर। 22 नंबर कह रहा है 31 के 32 नंबर देखेंगे। तो 32 नंबर देखेंगे, सागौन, साल और शीशम जैसे पेड़ों की प्रजातियां किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती हैं? किस प्रकार के जंगलों में पाई जाती हैं? तो आप बताएंगे, इसका हो जाएगा 32 का 4 नंबर, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस खेल में बल्ले की ज़रूरत होती है? किस खेल में बल्ले की ज़रूरत होती है? तो 33 का हो जाएगा सॉफ्ट बॉल। 34 नंबर देखेंगे। 34 नंबर क्या कह रहा है? किसे संरचना और कार्य में समान कोशिकाओं का समूह कहा जाता है? किसे कहा जाता है? आप बताएंगे, ये है जो ऊतक को कहा जाता है। 35 नंबर दिया है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने तेलुगु भाषा को पूर्व की इतालवी कहा था? इटली, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें? निकोलो कोंटी ने। किसने कहा था? निकोलो कोंटी ने कहा था। साथियों, 36 नंबर देखेंगे हम लोग। कह रहा है SEZ क्या है जिसे विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के लिए स्थापित किया गया है? तो 36 का क्या हो जाएगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र। क्या हो जाएगा? विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला है, जब कोई वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ में गतिमान होती है तो उसकी गति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 38 नंबर है, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य डैश राज्य में स्थित है। तो आप बताएंगे ये कहाँ है डॉक्टर सलीम अली? तो ये आपका जो अभ्यारण्य है गोवा में है। कहाँ है? गोवा। चलिएगा दोस्तों, देखेंगे 39 नंबर। 39 नंबर कह रहा है, वर्ष 1943 में किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो 39 नंबर के ऑप्शन जो दिए हैं देखेंगे हम लोग क्या हैं। दिए हैं तो आप बताएंगे 39 नंबर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सतारा। क्या हो जाएगा? सतारा। अगला देखेंगे, दिया है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कौन सा है सबसे बड़ा देश? आप बताएंगे 40 का हो जाएगा कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। अगला है, लेग बिफोर विकेट शब्द डैश से संबंधित है। तो ये जो आपका है लेग बिफोर विकेट, ये क्या है? क्रिकेट से संबंधित है। किससे? आप बताएंगे क्रिकेट से संबंधित है। अगला दिया है, कबड्डी का उद्गम स्थान है। कबड्डी का उद्गम स्थान है। तो आप क्या बताएंगे? ये आपका भारत। अगला दिया है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को डैश को अपनाया। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो आप बताएंगे 22 जुलाई 1947। 44 नंबर दिया है, 1912 में डैश पहली बार ओलंपिक खेलों में तैराकी में भाग लिया। तो तैराकी में किसने भाग लिया था? आप बताएंगे महिलाओं ने। अगला 45 नंबर, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो सभी को मालूम होगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
अगला दिया है, किस गुफा में रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए दर्शाया गया है? रावण को कैलाश पर्वत हिलाते हुए, तो आप बताएंगे एलोरा की गुफाएं। क्या हो जाएगा? एलोरा की गुफाएं। 47 नंबर दोस्तों देखेंगे, कह रहा देवधर ट्रॉफी निम्न में से किस प्रतिस्पर्धा या खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो आप बताएंगे क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। आपका किससे है? क्रिकेट से। 48 नंबर देखेंगे, कह रहा बंगाल के किस गवर्नर ने सरकार की दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत की? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 48 का हो जाएगा आपका लॉर्ड क्लाइव। क्या हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव। अगला क्वेश्चन दिया है, देखेंगे, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक महासागरीय धारा है? तो कौन सी है? तो 49 का हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ये गल्फ स्ट्रीम जो है गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है। अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो ये भाग 3 किससे संबंधित है? आप लोग इसको कमेंट करके बताना, ठीक है साथियों। तो देखेंगे कौन कौन कमेंट करके बताता है। तो ये रहे आपके 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं साथियों कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छे से आप लोग एक बार और इसको देखना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आरपीएफ या रेलवे के किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अंतिम तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।